बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है क्लीनलीनेस गिव यू हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। क्लीनलीनेस का मतलब क्या होता है? सफाई सुथराई जैसे। और ये हमारी जिंदगी का हथियार है जो हमें सेहत, पैसा, खुशी सब कुछ दे सकता है। आज इसका एक और जाविया हम देखते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे हम बात करते हुए गौर व फिक्र नहीं करते, बस हमारे हिसाब से जनरल बातें ही बातें होती हैं। सफाई बहुत ही अहम चीज़ है। इसका किरदार हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत का हामिल है। अगर हम इस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ तक तो हमें काफ़ी हद तक समझ आती है कि हेल्थ के लिए तो सेहत बहुत अच्छी चीज़, मतलब सफाई बहुत ही ज़रूरी है, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। ठीक है। लेकिन वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए जो है वो सफाई का किरदार क्या है? इंसान इस टॉपिक को लेके थोड़ा सोच में तो पड़ेगा। तो आज हम थोड़ा इस पे बात करते हैं कि हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस के साथ सफाई का क्या ताल्लुक होता है। नाम है तहमीना बशारत, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच। व्हाट्सएप और ईमेल नंबर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप इसे नोट करके फर्दर अपनी कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी जो है वो आपकी क्यूरीज या कोई भी मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फर्दर गाइडेंस के लिए। ठीक है। बाकायदा आगाज करते हैं। कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल ऑफ क्लीनलीनेस। एवरीबडी लव्स क्लीनलीनेस। ये बात तो साबित है कि सफाई अच्छी तो सबको लगती है, सब इससे प्यार करते हैं, मतलब साफ सुथरी चीज सबको पसंद है। लेकिन इस पर गौर कहाँ तक किया जाता है कि सफाई जरूरी किस किस चीज में है, कहाँ कहाँ जरूरी है। ठीक है। अच्छा, जो हम वो है, नया सेल फोन लेते हैं, बाइक लेते हैं, कार लेते हैं, तो वो ऑलरेडी हमारे पास क्लीन सिचुएशन में आती है, प्यारी होती है, फ्रेश होती है, तो हमें बहुत अच्छी लग रही होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि चंद दिन हम उसकी सफाई सुथराई का ख्याल करते हैं और उसके बाद फिर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम चीज के साथ और चीज हमारे साथ जब आदी हो गई तो फिर हम उस पर इतना फोकस और इतनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत केयरिंग होते हैं हर चीज के मामले में, अपने अपनी चीजों के मामले में, अपने इर्द गिर्द के माहौल के मामले में, तो वो हर चीज को साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं और मेंटेन रखने के लिए जो है वो जो जो चीजें उनको पता होती हैं उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। न्यूली बॉर्न बेबी, वो भी माशाल्लाह से जब नया बच्चा दुनिया में जन्म लेता है तो क्या होता है, साफ सुथरा होता है, हर लिहाज के टॉक्सिन से पाक होता है ऑलमोस्ट, और उसके साथ साथ जो है वो उसकी स्किन भी फ्रेश होती है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो दुनिया के गुनाहों से, दुनिया की बुराइयों से पाक होता है। वेदर इज क्लीन आफ्टर रेन। आपने देखा होगा कि पहले कभी गर्द गुबार की सिचुएशन है, माहौल में काफी आलूदगी पाई जाती है, तो लेकिन क्या होता है, हवाओं में भी काफी जो है वो डस्ट होती है, ऐसी पोल्यूशन मौजूद होती है जो हमारी सेहत के लिए, हमारे सांस के लिए इफेक्टिव नहीं होती, हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह साबित होती है। बहुत सारे जर्म्स पाए जाते हैं जो हमारी सेहत को खराब कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो है वो आसमान, हवा सभी खुशनुमा हो जाते हैं, सभी जो है वो साफ सुथरे हो जाते हैं। एक अच्छा एहसास इंसान को महसूस होता है कि फिजा आपकी जो है वो फ्रेश हो गई है। ठीक है। तो सांस लेने में भी आपको अच्छा एहसास होता है। इन्वायरमेंट गॉट क्लीन आफ्टर कोविड-19। अभी ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा पॉइंट लगेगा आपको कि इन्वायरमेंट कैसे साफ हुआ आफ्टर कोविड-19। तो उसमें क्या था कि हमें एक बहुत ही अहम चीज के बारे में पता चला, जिसके बहुत सारी कैजुअलिटीज भी आपने देखी कि लोगों ने फेस की, लोगों के घर में बहुत सारे जो है वो डेड बॉडीज को उन्होंने देखा। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि बहुत सारे लोग सरवाइव भी कर गए। तो हमें इससे एक चीज पता चली कि वो लोग कौन थे कि जिन्होंने कोविड में भी सरवाइव कर लिया। वो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी
इंटरनल एक्सटर्नल सेहत का ख्याल रखा, सफाई सुथराई का ख्याल रखा, अपने घर के माहौल को मेंटेन रखने की कोशिश की। और इसकी वजह से पोल्यूशन से अपने आप को उन्होंने सेव रखने की कोशिश की और पोल्यूशन को कम करने की कोशिश में कामयाब रहे, जिसकी वजह से उनकी सेहत उतनी इफेक्ट नहीं हुई जितनी वो कैजुअल्टी फेस करने वाले लोगों की हुई। तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसने उन्हें सपोर्ट किया, वो था क्लीनिनेस। और वो क्लीनिनेस उन्होंने क्या की, ना सिर्फ अपनी एक्सटर्नल बॉडी, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बल्कि अपनी इंटरनल बॉडी, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है आपकी जो है हेल्थ के लिए। आपके उसका जो नाम हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को पहले से पता भी था, लेकिन जब वो नाम हमारी जो है वो सोसाइटी में आम हुआ तो उसको उसका नाम क्या था, वो थी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी तभी आपकी बॉडी में होती है, कुव्वते मुदाफित कहा जाता है, यानी किसी भी चीज को दफा करना, यानी कि बाहर से आने वाले टॉक्सिन्स, बाहर से आने वाली बीमारियों के हमले जब आपकी बॉडी पे होते हैं तो आपकी इंटरनल बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है, आपकी वो स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग होती है जो आपको सपोर्ट करती है। बाहर से आने वाले तमाम हमलावर जरासीम जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं वो उसको वहीं से किक आउट कर देती है, और आपकी बॉडी स्ट्रेंथफुल होने की वजह से उस बीमारी को अपनी बॉडी में अंदर आने ही नहीं देती। तो सफाई कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका अंदाज़ा आपको ये कोविड की मिसाल देने का मकसद यही था कि अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि सबसे पहले तो जान है तो जहान है, तो सेहत में सफाई का कितना बड़ा किरदार है, चाहे वो इंटरनल बॉडी की है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की है। इन सब चीज़ों का अपना अपना किरदार जब इकट्ठा होता है तो फिर क्या होता है, आप ओवरऑल जो है वो हेल्दी भी हो जाते हैं और ओवरऑल आप जो है वो पावरफुल भी। अच्छा, प्रोटेक्टिव कवर ऑन ऑल फ्रूट्स बाय नेचर। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो है वो बहुत सारे तकरीबन तमाम फल जो हैं वो बाय नेचर ही प्रोटेक्ट होके आते हैं, अल्लाह पाक ने उनको ऊपर से कवर करके भेजा हुआ होता है। तो ये भी क्या है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ये उसकी सफाई सुथराई के ख्याल का जो है वो नेचर ने हमें तरीका बता दिया कि किस तरीके से रहा जा सकता है। अच्छा, अभी नेक्स्ट पे आते हैं कि टाइप्स ऑफ क्लीनलीनेस क्या होता है। ठीक है, एक्सटर्नल क्लीनिनेस देखिए, जैसे अभी बात मैंने की आपसे कि जो है वो एक्सटर्नल क्लीनिनेस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आपके घर का माहौल, घर की सफाई सुथराई, आपके इस्तेमाल के बर्तन, कपड़े, जूते, इसके अलावा जहाँ पे आप रह रहे हैं उस घर का माहौल, उसके अलावा आपके घर से निकलने के बाद जो आपके गली मोहल्ला, अपनी सिटी और हवा पोल्यूशन से पाक हो, और वो सारी चीजें जहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट हो, ग्रीनरी हो, जिस टॉपिक पे हम किसी हद तक लास्ट मीटिंग में भी बात कर चुके हैं कि जब नेचुरल एनवायरनमेंट होता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको सफाई सुथराई का और फ्रेशनेस का एहसास देता है। ठीक है? और सेकंड स्टेप क्या है, ये तो एक्सटर्नल क्लीननेस की जब बात हो गई कि जो चीजें बाहर से इफेक्ट करती हैं। पर्सनल क्लीनलीनेस की जब हम बात करते हैं या अपनी जाती सफाई सुथराई की बात करते हैं तो उसमें जो है वो हमारा सर से लेके पाँव तक ज़ाहिरी, जिस्मानी, और उसके बाद एक्सटर्नल बॉडी जिसको कहा जा सकता है, फिर उसके बाद बात आती है हमारे इंटरनल बॉडी सिस्टम की। उसकी सफाई सुथराई का हम ख्याल कैसे रखते हैं, क्योंकि जब तक हम उसको साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो हम इस काबिल नहीं हो सकते कि अपने आप को जो है वो बीमारियों से बचा सकें। उसके बाद जो है वो आप जो है वो उन सारी स्टेप्स को जब फॉलो करते हैं तो फिर आप अपने आप को एक प्रोटेक्शन लेयर में ले जाते हैं। ठीक है, जिसमें बॉडी, क्लॉथ्स, व्हीकल, रूम, होम, ईटीसी, ये सारी चीजें आपकी शामिल हैं जो आपके एक्सटर्नल और पर्सनल क्लीनिनेस में जो है वो शामिल होती हैं। अब इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस के बारे में भी जैसे हम बात कर चुके हैं कि आप जब बाहर निकलते हैं तो वो आपका जो माहौल है वो नेचुरल है या नहीं है, वहाँ पे दरख्त मौजूद हैं, वहाँ क्या हवा पानी साफ सुथरा है या नहीं, और उसके बाद जो आप उस माहौल से लेके आने वाली वो खुराक जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अपने आप पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए यूज कर रहे हैं, वो भी उसी माहौल से ली जाती है। तो क्या आया वो नेचुरल तरीके से आई है या फिर जो है वो
जो है वही मसनूई तरीके से आप लोग ले रहे हैं, जो आपकी जो है वो बॉडी पे साइड इफेक्ट्स भी डालती है। उसके डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। अच्छा, वर्ड और लैंग्वेज, अब यहाँ पे सफाई सुथराई की बात आ रही है, तो यहाँ पे अल्फाज या जबान का क्या लेना देना, एक सवाल पैदा होता है। ठीक है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, क्योंकि जब हम अल्फाज या जो भी जबान बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका भी हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारी एक्सटर्नल बॉडी पे, हमारे इंटरनल सिस्टम पे इस चीज़ का भी इफेक्ट होता है। इसकी एक बहुत ही सिंपल मिसाल है कि जब हमारे, चाहे हम खुद बोलें चाहे हमारे साथ सामने से गुफ्तगू शनीद की जाती है, तो जब अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, आगे से हमें अच्छी वाइब्स आती हैं, तो क्या होता है, हमें खुशी का एहसास होता है। उससे हमारी बॉडी की हेल्थ जो है वो बेहतर हो जाती है, हमारा बॉडी सिस्टम फ्रेश फील करता है। अदरवाइज अगर उसका दूसरा एस्पेक्ट देखा जाए, तो क्या होता है, जब हमें कोई परेशानी लाहक होती है, कोई भी हम परेशानी की खबर सुनते हैं, या कोई हमें डांट देता है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिससे सामने से आने वाली नेगेटिविटी हमारी बॉडी पे इफेक्ट करती है, तो वो नेगेटिविटी ना सिर्फ जो है वो हमारी उस तरह से कानों की जो समात है उस पे इफेक्ट होती है, बल्कि डायरेक्ट हमारे दिमाग पे इफेक्ट करती है। और जब दिमाग पे इफेक्ट करती है तो ऑल ओवर बॉडी पे करती है, और वो टेंशन फिर हमारी बीमारी, हमारी सर दर्द और बहुत सारे मसाइल की वजह बन जाती है। तो वर्ड्स और लैंग्वेज का भी हमारे जो है वो जिंदगी में बहुत बड़ा किरदार है। तो इनको भी साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि हमें अच्छी वाइब्स आए और हम इससे फ्रेशनेस का जो है वो एहसास लेके खुशी महसूस करें, और अपनी हेल्थ पे इसका जो है वो अच्छा इफेक्ट लें भी और दूसरों को दें भी। अच्छा, टाइप्स ऑफ क्लीनिंगनेस की जब हम बात कर चुके हैं, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक्सटर्नल तो है ही सही, लेकिन उससे ज़्यादा इंटरनल है। इंटरनल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, कि आपका जो सोल, इंटरनल बॉडी सिस्टम, यानी आपकी जो रूहानियत भी है, आपकी जिस्मानी जो इंटरनल सिस्टम की जो अल्लाह पाक ने बना दी है, ह्यूमन बॉडी भी एक तरह से, जैसे उसको आप ये कंसीडर करें कि ये एक गाड़ी है। ठीक है, और उसके साथ एक इंजन लगा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि आप गाड़ी चलाने के लिए इंजन को भी मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, और हम कोई भी गाड़ी जो इस्तेमाल करते हैं तो उसकी हर तरह की सफाई सुथराई करते हैं ना। अगर हम बाहर से कार को धो देते हैं और अंदर से उसकी मेंटेनेंस का ख्याल नहीं किया जाता, तो क्या होता है, उसमें हम फिर बहुत सारे मसाइल का शिकार हो सकते हैं। रास्ते में गाड़ी बंद हो सकती है, किसी भी वजह से उसका इंजन इफेक्ट हो सकता है, उसके जो है वो बाकी पुर्जों में प्रॉब्लम आ गया तो गाड़ी चलने से कासिर हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम ये सोच के अपनी बॉडी पे गौर व फिक्र करेंगे, तो फिर हमें अपनी बॉडी के सारे सिस्टम समझ आना शुरू हो जाएंगे, कि जाहिरी तौर पे जो हम हाथ मुंह भी धो लेते हैं, शावर ले लेते हैं, बहुत सारा काम कर लेते हैं, लेकिन क्या हम अपने इंटरनल सिस्टम पे भी फोकस करते हैं, कि जो हमारी सेहत पे कितना बड़ा इफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, हम अगर अच्छी खुराक लेते हैं, नेचर के अकॉर्डिंग उस चीज को फॉलो करते हैं, तो क्या होगा कि हमारी सेहत बेहतर रहती है। और अगर हम जो है वो कोई भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स, कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारी बॉडी को सूट नहीं करती है, वो लेते हैं, तो हमारी जो बॉडी की गाड़ी है, बॉडी का जो इंजन चलाने वाला सिस्टम है, वो सब कुछ जो है वो गड़बड़ कर जाता है, और फिर हम जो है हमारे जिस्म की गाड़ी खराब हो जाती है और हम बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर बात आती है, अभी थॉट्स की बात करेंगे, हमारे ख्यालात को भी साफ सुथरा होना चाहिए। अब ये थॉट्स का ताल्लुक होता कहाँ से है? थॉट्स मीन के हमारा जो है वो दिमाग। ठीक है, दिमाग में बनते हैं ना थॉट्स, तो उसमें भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। उन उस नेगेटिविटी को हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेगेटिविटी की सफाई जो है वो कैसे होगी, हमने उसको जो है वो कन्वर्ट करना है पॉजिटिविटी के साथ, या ये कह लें कि उसको हम रिप्लेस करेंगे। अगर हमारे ख्यालात ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है, तो हम उसे रिप्लेस कर लेंगे उन अच्छी चीज़ों के साथ, जो हमें जो है वो आगे प्रोग्रेस में हेल्पफुल साबित होंगी। ठीक है, और उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब हमारे ख्यालात अच्छे होंगे, हमारी एक्टिविटी अच्छी होगी, हमारा माइंड अच्छा काम करेगा, और फिर हम अपनी जो है वो लाइफ में प्रोग्रेस कर सकेंगे। हाँ, अब पॉजिटिव एटीट्यूड, जब आपके ख्यालात पॉजिटिव हो जाएंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाएगा, और उसमें जो है वो
पोलाइटनेस ऑटो पे आपके आना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज आपके अगर माइंड में नेगेटिविटी चल रही है तो ऑटोमेटिकली आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है और वो पोलाइटनेस जो है वो एग्रेशन में बदल जाती है। थैंक यू सो मच। ये बहुत जनरल टॉपिक था लेकिन इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। तो अभी एक सिंपल सी बात है कि सफाई अहम क्यों थी, इसको समराइज करके मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे दिल दिमाग जिस्म हर चीज की जो है वो सफाई इसलिए जरूरी होती है क्योंकि हमने अगर कोई भी ऐसी चीज अपनी जिंदगी में शामिल कर ली, चाहे वो हमारी सेहत की है, चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की है, चाहे हमारी रूह है, चाहे हमारा दिमाग है, चाहे हमारे थॉट्स हैं, तो क्या होगा कि हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और हम अगर ये कहें कि जैसे मिसाल दी कि इंसानी बॉडी एक गाड़ी की तरह अगर हम लें, तो अगर गाड़ी ही खराब होगी तो हम अपनी ना ही जो है वो सफर के मराहिल तय कर सकेंगे और ना ही जो है वो हम पहुंच सकेंगे अपनी मंजिल की तरफ। तो फिर हम स्ट्रक हो जाएंगे। और गाड़ी जब कटारा हो जाती है तो फिर वो यूजलेस समझी जाती है और यूजलेस गाड़ी को कोई भी अफोर्ड नहीं करता। इनफैक्ट अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अगर छोटी सी मिसाल लें कि चलता फिरता इंसान तो सबको पसंद होता है और चलते फिरते इंसान में भी वो इंसान जो दूसरों के लिए हेल्पफुल होता है। अदरवाइज क्या होगा कि आप जो है वो दूसरों की मदद से कासिर होते जाएंगे तो आप उनके लिए यूजलेस हैं, हेल्पलेस हैं, वो सारी चीजें फिर किसी काम की नहीं। और बहुत ही माइनर और बहुत ही सॉलिड अगर एग्जांपल को हम लें तो फिर क्या होगा कि इंसान जब उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वो फिर डेड बॉडी बन जाती है, वो इंसान नहीं कंसिडर किया जाता। तो क्या होता है, फौरन से पहले हम उसे उठा के, यानी वो गाड़ी बेकार हो चुकी है, अब उस गाड़ी को उठा के हम कब्रिस्तान तक पहुंचा देते हैं। कोई भी उसे घर रखना पसंद नहीं करता क्योंकि उसका अब घर रखने का फायदा नहीं है। उसके सारे पुर्जे जो है वो बेकार हो चुके हैं और उसे उठा के हम कब्रिस्तान के हवाले इसलिए कर देते हैं कि भाई अब ये बाकी गाड़ियों के लिए डेंजरस ना हो। क्योंकि जो अगर डेड बॉडी हम घर पे पड़ी रहने देंगे तो क्या होगा, वो गल सड़ जाएगी, बू छोड़ेगी और घर का माहौल खराब होगा। सफाई सुथराई के लिए जो है वो बहुत बड़ा अलमिया एक बन जाएगा कि इसका हम क्या क्या करें। तो एट द एंड उस लेवल तक पहुंचने से पहले उसको ठिकाने लगा दिया जाता है। तो ये था एक एग्जाम्पल को कोट करने का मकसद के, ताकि हमें एहसास हो कि सफाई कहाँ से लेके कहाँ तक जरूरी है, इंसानी बॉडी का जो है वो एक्सटर्नल इंटरनल इन सारी चीजों से क्या लेना देना है, ठीक है। तो अब हमें खुशी कैसे होती है ये भी आपको समझ आ गई कि अगर हम खुद साफ सुथरे रहेंगे, हमारा दिल जिस्म रूह, ठीक है, इंटरनली एक्सटर्नली और दिमाग और थॉट्स और ये सब जब हमारे सब अच्छे हो जाते हैं तो क्या होगा, हम एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारी कहानी हो रही है सेहत की। जब आपकी सेहत अच्छी होती है तो फिर आपकी वेल्थ कैसे, और वेल्थ में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सिर्फ पैसा ही नहीं, और भी बहुत सारे एसेट्स आपके इसमें शामिल हो जाते हैं। आपकी कम्युनिटी हेल्दी हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपके घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। आप अपने थॉट्स को जब अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करेंगे तो आपकी मजीद तरक्की के मराहिल जो हैं वो आसान होते जाएंगे। और उसके बाद जब आपकी ये दोनों चीजें पावरफुल हो जाती हैं कि आपकी सेहत भी अच्छी हो गई, आपके एसेट्स भी जो है वो स्ट्रेंथ में आ गए, तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो खुशी जो है वो हासिल कर लेते हैं। फिर कोई चीज आपको उससे रोक नहीं सकती उसको अप्रोच करने में। होप सो मैं अपना टॉपिक आप तक पहुंचाने में कामयाब हुई होंगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।